आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी भाषा की लड़ाई चरम पर है। करीब 2 दशक बाद ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने से यहां मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई महाराष्ट्र में चरम पर पहुंच चुकी है। राज ठाकरे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के नेता लगातार हिंदी भाषियों और उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और खुद को महाराष्ट्र का ठेकेदार साबित करने में लगे हुए हैं। दोनों गुटों के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो ये तक कह दिया कि अगर मराठी भाषा के नाम पर की जा रही लड़ाई गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। त्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सगळं सुरू होईल आता। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता उत्तर भारतीयों के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, लेकिन सियासी वजूद बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके ठाकरे ब्रदर्स इस गुंडागर्दी से बाज आने का संकेत नहीं दे रहे, जिसने महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। और अब इस कड़ी में बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने मुंबई में भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों पर हमले की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी है, जिसने ठाकरे गुट के नेताओं को भड़का दिया है। सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी, हिंदू है गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मुद्दा भले ही ठीक उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंबई में हिंदुओं के साथ गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की, उद्धव गुट के खेमे में खलबली मच गई। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने फौरन मोर्चा संभाल लिया और पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता आशीष शेलार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। आंबेडकर करके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हम उनसे अपील करेंगे, आप आशीष शेलार जी जो दुखी हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो गड़बड़ हो गई है, उसकी आप सही से जांच करवाएं, देखभाल करवाएं। क्योंकि कारण ये है कि जो दोनों भाई, जो दोनों ठाकरे 20 साल से एक नहीं हो रहे थे, वो अब एक हो गए, एक मंच पर आ गए, मराठी मानुस की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। अरे आशीष शेलार जी, अगर आप हिंदू हैं तो हम लोग कौन हैं? क्या हम लोग बांग्लादेशी हैं? क्या हम लोग भूटान के हैं? गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम चुनावी हिंदू नहीं हैं, असली हिंदू हैं, हमेशा हिंदू ही रहेंगे। पूरी सरकार है, अच्छे से अपना इलाज करवाइए, अच्छे से आराम कीजिए, क्योंकि अब ये ठाकरे ब्रांड रुकने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव में जो लड़ाई हिंदू वर्सेस अन्य की लड़ाई थी, अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले इस लड़ाई को ठाकरे ब्रदर्स अब हिंदू बनाम मराठी का एंगल दे रहे हैं, जिसने बीजेपी को टेंशन दे दिया है। ऐसे में चुनावी समीकरण के बीच नफरत की चक्की में पिस रहे उत्तर भारतीय पूछ रहे हैं, हमारी गलती क्या है? क्या देश में हिंदी बोलना पाप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का रुख करेंगे भाषा विवाद, पहलगाम वाले सवाल। दरअसल मुंबई में हिंदी भाषा बोलने पर लगातार उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ठाकरे बंधुओं के खिलाफ हमलावर है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मुंबई में भाषा के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम आतंकियों से कर दी है और इस पर एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी भाषा की लड़ाई चरम पर है। करीब 2 दशक बाद ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने से यहां मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई महाराष्ट्र में चरम पर पहुंच चुकी है।
राज ठाकरे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के नेता लगातार हिंदी भाषियों और उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और खुद को महाराष्ट्र का ठेकेदार साबित करने में लगे हुए हैं। दोनों गुटों के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो ये तक कह दिया कि अगर मराठी भाषा के नाम पर की जा रही लड़ाई गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। त्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सगळं सुरू होईल आता। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता उत्तर भारतीयों के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, लेकिन सियासी वजूद बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके ठाकरे ब्रदर्स इस गुंडागर्दी से बाज आने का संकेत नहीं दे रहे, जिसने महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। और अब इस कड़ी में बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने मुंबई में भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों पर हमले की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी है, जिसने ठाकरे गुट के नेताओं को भड़का दिया है। सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मुद्दा भले ही ठीक उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंबई में हिंदुओं के साथ गुंडागर्दी की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की, उद्धव गुट के खेमे में खलबली मच गई। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने फौरन मोर्चा संभाल लिया और पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता आशीष शेलार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। आबिटकर करके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हम उनसे अपील करेंगे, आप आशीष शेलार जी जो दुखी हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो गड़बड़ हो गई है, उसकी आप सही से जांच करवाएं, देखभाल करवाएं। क्योंकि कारण ये है कि जो दोनों भाई, जो दोनों ठाकरे 20 साल से एक नहीं हो रहे थे, वो अब एक हो गए, एक मंच पर आ गए, मराठी मानुस की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। अरे आशीष शेलार जी, अगर आप हिंदू हैं तो हम लोग कौन हैं? क्या हम लोग बांग्लादेशी हैं? क्या हम लोग भूटान के हैं? गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम चुनावी हिंदू नहीं हैं, असली हिंदू हैं, हमेशा हिंदू ही रहेंगे। पूरी सरकार है